पहलगाम आतंकी केस में सबसे बड़ा खुलासा। आतंकियों ने इन हथियारों का किया था इस्तेमाल। कई संदिग्धों को लिया हिरासत में। साजिश का खुलासा हो गया है। पता चल गया है कि आतंकवादियों ने किन हथियारों का इस्तेमाल किया था। आतंकवादियों ने दरअसल असॉल्ट राइफल और AK-47 का इस्तेमाल किया था। दरअसल जांच में यह साफ हुआ। एजेंसियों को मौके से गोली के खोखे बरामद हुए हैं। जब जांच की तो पता चला कि इन दो हथियारों का इस्तेमाल लोगों की जान लेने के लिए किया गया। जांचकर्ताओं को पता चला है कि 15 लोकल लोगों ने हमलावरों की मदद की थी। ये सभी कश्मीर घाटी के हैं। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए इनकी मौजूदगी घटना स्थल के आसपास मिली है। इन्होंने हमलावरों को हथियार और खाना पहुंचाने में भी मदद की थी। कुछ संदिग्ध हिरासत में हैं। 5 मुख्य संदिग्धों पर फोकस किया जा रहा है। इनमें से 3 को पकड़ भी लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी 2 की तलाश जारी है। हमले के दिन ये पांचों संदिग्ध घटना स्थल के आसपास ही थे। उनके फोन भी इस इलाके में एक्टिव थे। दरअसल पुलिस को एक चैट मिली है। इनमें पकड़े गए 3 संदिग्ध आपस में बात कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान में भी हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच 200 से ज्यादा संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। उनसे हमले के पहले की घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले की साजिश कैसे रची गई थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि इन 5 संदिग्धों की पहलगाम हमले में भूमिका हो सकती है। NIA, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ की संयुक्त टीम कई और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। ये लोग पहले भी कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद कर चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षाकर्मी बिसरन के आसपास के जंगलों में भागे हुए आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। आसपास के कस्बों और जिलों में तलाशी लेने के बाद भी अभी तक पुलिस को कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। इसलिए शक है कि वे घने जंगलों में छिपे हो सकते हैं। पाकिस्तान घबराया हुआ है। POK में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वहां छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाया गया है और उनसे कहा जा रहा है कि लगातार वो ड्यूटी करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और सबसे यक्ष प्रश्न यही है कि आखिर क्या युद्ध होगा या सर्जिकल स्ट्राइक होगी या फिर यही कूटनीतिक हमला भारत पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। उधर PM मोदी ने मन की बात में फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई। साथ में ये भी कहा कि पहलगाम पीड़ितों को न्याय जरूर मिलेगा। PM मोदी ने मन की बात को संबोधित करते हुए कहा, आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमलों की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। उन्होंने कहा, पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवार को फिर भरोसा देता हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। लोगों को PM मोदी की बातों पर विश्वास है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी, लेकिन क्या ये ठोस कदम युद्ध होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच खबर यह भी है कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन जारी है। अब सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा जिले की नास कॉलोनी इलाके में देर रात लश्कर-ए-तोयबा के एक सक्रिय आतंकवादी जमील अहमद के घर को उड़ा दिया। पहलगाम हमले के बाद अब तक सुरक्षा कर्मियों ने 9 आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया। अब इंतजार है उन आतंकवादियों के पकड़े जाने का जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, सवाल और भी हैं। इस घटना को कितने आतंकियों ने अंजाम दिया? वो कैसे घाटी तक पहुंचे? घटना को अंजाम देने के बाद वो कहां फरार हो गए? अभी तक क्यों सुरक्षा बल उन तक नहीं पहुंच पाए?
क्यों मौके पर आर्मी मौजूद नहीं थी? ये सवाल कचोट रहे हैं, लेकिन अभी सवालों से ज्यादा पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों तक पहुंचेगी और पूरी साजिश को बेनकाब करेगी। उधर इंतजार इस बात का भी है कि भारत पाकिस्तान को कैसे इस बार सबक सिखाता है। चिराग गोठी, क्राइम तक के लिए।